गणेश जी की कथा। घर में जब भी कोई नया काम शुरू होता है, सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? विघ्नहर्ता एक बुद्धि के दाता, हम सबके प्यारे गणपति बप्पा का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ऐसा क्या हुआ था कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र पूरे संसार में प्रथम पूज्य कहलाए? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया? तो कहने लगा, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मुझे पत्थर का गणेश घड़ कर दे। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और रहा जाता है। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश घड़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश घड़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। इस कथा से हमें क्या सीख मिली? तारांकन सीख, गणेश जी की कृपा से हर बिगड़ा काम संवर जाता है। एक और कथा सुना रहे हो, विनायक जी की। विनायक जी की कथा। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दे, कोई ना बनावे जरा से दूध चावल की कैसे खीर बने। एक बुढ़िया थी, बोली, ला बेटा मैं बना हूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो विनायक जी बोले, कहाँ जा रही है बेटा? बर्तन मांग के लाऊं। बुढ़िया बोली। विनायक जी बोले, देख तेरे घर में अंदर देखा, दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है, चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली, आप बेटा जीम ले। विनायक जी बोले, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने पूछा, कब खाई? विनायक जी बोले, जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू तैने खीर जूठी कर ली। बहू बोली, माँ जी खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं? विनायक जी बोले, खा और बौटा। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निश्चा चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया है। विनायक जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया का घर भरा, वैसे ही आप कहानी कहने और सुनने वाले का भी घर भरना। प्रेम से बोले, जय गणेश देवा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर घर में गणपति बप्पा की कृपा बनी रहे। अंत में एक बार सब मिलकर बोले, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री गणेश। और कमेंट में जरूर लिखें।